नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, हमारे चैनल पर आपको प्रतिदिन कोई ना कोई रहस्यमय वीडियो और देसी किस्सा कहानी सुनने को मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम आपके लिए एक सेठ की लड़की और 4 ठगों का किस्सा, 4 चोरों का किस्सा प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया किस्से को पूरा सुनना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। एक समय की बात है, एक गांव में 4 सगे भाई रहते थे। चारों का काम था चोरी करना। चारों भाई चोरी करके अपना जीवन यापन चला रहे थे। एक दिन चारों भाइयों ने विचार बनाया कि आज तो किसी बड़े शहर में जाकर के चोरी करनी चाहिए। ऐसा विचार बना करके चारों सगे भाई एक करहा पर सवार होकर के और चोरी करने के लिए चल देते हैं। श्रोताओं, करहा शब्द एक शुद्ध हिंदी का शब्द है। जो भी श्रोता इस करहा शब्द को अगर जानता हो वो ईमानदारी से कमेंट कर दे। मैं तो आपको बताऊंगा ही कि करहा शब्द क्या होता है। श्रोताओ, करहा कहते हैं ऊंट को, कैरहा। ये शुद्ध हिंदी का शब्द है जो ऊंट का पर्यायवाची है। इस शब्द को आजकल के जो लेक्चरर होते हैं वो भी नहीं बता सकते। जो पुराना ज्ञानी विद्वान श्रोता है वही करहा शब्द का सही उत्तर बता सकता है। तो चारों भाई ऊंट पर सवार होकर के और चोरी करने के लिए किसी शहर में चले जाते हैं और शहर में जाकर के एक बहुत बड़े धनवान सेठ के वहां से चोरी करके और वापस अपने ऊंटों को अपने गांव की तरफ ला रहे थे। तो वापस आते वक्त उन्हें एक जंगल में रात्रि हो जाती है और वो रात्रि के समय में एक फूटा हुआ खंडर था। एक बहुत पुराना किला नुमा एक घर था। उसमें बैठ करके और सारे धन को जो उन्होंने चोरी किया था उसका हिसाब किताब अनुमान लगा रहे थे कि कितने कीमत की हमने चोरी की है, कितना धन हमने आज चोरी किया है। इधर क्या होता है श्रोताओं, एक हीरालाल सेठ की एक लड़की होती है। हीरालाल सेठ बहुत ही पैसे वाला सेठ था। उसने अपनी लड़की का संबंध किसी अच्छे घराने के सेठ के लड़के से कर रखा था, लेकिन अभी उस लड़की की शादी नहीं हुई थी। शादी के दिन अभी नजदीक थे। 1 महीने बाद में उस कन्या की शादी होने वाली थी। लेकिन श्रोताओं, होने का जो संयोग होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है। जो भगवान को लीला रचनी होती है उसे कोई नहीं मेट सकता। उस लड़की के विवाह के लिए उस सेठ ने एक 9 लखा हार उस लड़की के लिए बनवाया। वह हार हीरा और मोतियों से जड़ा हुआ बेशकीमती 9 लखा हार था। वह लड़की उस हार को अपने गले में धारण करके और अपनी संग सहेलियों के साथ में जंगल में फूल तोड़ने के लिए चली जाती है। और सारी सखियां एक नदी के किनारे पर फूल तोड़ रही थी। लेकिन श्रोताओं, वो जो सेठ की लड़की थी हीरालाल की, वो बड़े चंचल स्वभाव की थी। फूलों को छोड़ करके सारी सखियां तो फूल तोड़ रही थी और वह उस नदी के पानी में कागज की नाव बना बना करके बहा रही थी। तभी पीछे से उस नदी में एक बाढ़ का पानी, तेज बहाव का पानी आ जाता है और वह लड़की उस नदी में बह जाती है। तो सारी सखियों ने आकर के कह दिया, जो उसके साथ में सखियां गई थी फूल तोड़ने के लिए, उन्होंने बोल दिया उसके घर वालों को, हीरालाल सेठ को, कि आपकी लड़की हमारे साथ में फूल तोड़ने के लिए गई, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। हीरालाल बेचारा अपनी लड़की को कई दिनों तक ढूंढता है, खोजबीन करता है, लेकिन उस लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता। तो उन्होंने मन में सोच लिया कि शायद उसकी शादी नजदीक है, वो किसी लड़के के साथ में भाग गई होगी। ऐसा मन में विचार करके हीरालाल सेठ बड़ा दुखी हुआ
और रो धो करके बैठ गया। उधर वो लड़की बहते बहते उस बियाबान जंगल में पहुंच गई और उसे भी रात्रि हो गई। और रात्रि के समय में वह लड़की जंगल में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन वह सोच रही आज इस जंगल में मुझे कोई ना कोई जानवर अवश्य खा जाएगा। रात्रि का समय जैसे ही हुआ, आकाश में बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और बिजली की जो रोशनी थी उस रोशनी में उस लड़की को वही खंडर दिखा जिसमें वो 4 सगे भाई चोर थे, वो अपने धन को बांट रहे थे। अब जैसे ही बिजली का प्रकाश उस लड़की को दिखता तो वह एक कदम आगे रखती, दूसरी बार बिजली चमकती तो दूसरा कदम आगे रखती। इसी प्रकार धीरे धीरे बिजली की कड़कड़ाहट और बिजली की रोशनी के साथ में वह लड़की धीरे धीरे अपने पगों को रख करके और उस खंडर मकान, उस खंडर हवेली में पहुंच जाती है। और खंडर हवेली में जाकर के जैसे ही दरवाजे पर खड़ी होती है और बिजली कड़कती है तो चारों भाइयों को वह लड़की खुले हुए बाल विकराल रूप में खड़ी हुई नजर आती है। चारों भाई उस लड़की को देख करके एकदम से डर गए और किसी ने तो सोचा कि यह भूत प्रेत है, किसी ने सोचा ये डाकिन है, किसी ने सोचा ये देवी माँ है। उनमें से सबसे बड़ा भाई बोला कि सुनो भैया, आज हमें साक्षात देवी माँ ने दर्शन दिए हैं, इनके चरण स्पर्श करो। ऐसा मन में विचार करके उन्होंने उस लड़की के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे कि हे देवी माँ, आज हमसे कौन सा गुनाह हुआ है, क्या हमने पाप किया है जो आपने रात्रि के समय में आकर के हमें साक्षात दर्शन दिए हैं। अब लड़की मन में सोचने लगी कि इन चारों ने मुझे देवी मान लिया, अब मुझे कोई डर तो है नहीं, लेकिन कुछ समय पश्चात मेरी पोल खुल जाएगी, इसलिए मैं इन्हें सच बात बता देना चाहती हूँ। लड़की ने अपनी सच बात उन चारों भाइयों को बताई तो चारों भाई अपने मन में सोचने लगे कि हमें इस लड़की से क्या लेना देना, ये तो हमारी बहन, ये हमारी बेटी के समान है। उस लड़की को उन्होंने अपनी बहन मान लिया तो लड़की के मन में जो सारा भय और डर था वह समाप्त हो गया और मन में सोचने लगी, इन्होंने अपनी जुबान से मुझे बहन मान लिया है, अब मुझे कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन श्रोता, वो लड़की उन चारों के साथ में रहने लगी, खाना खाने लगी और वो चारों उसे अपने घर में ले आए। एकांत में घर था चारों भाइयों का और एकांत में उस लड़की के साथ में रहने लगे। लेकिन श्रोता, जब उनकी नजर उस लड़की के नवलखे हार पर पड़ी तो सोचने लगे कि हम तो चोर हैं, हमें चोरी से मतलब है, हमें इस लड़की का हार ले लेना चाहिए। लेकिन श्रोताओ, वो लड़की कहने लगी कि हे मेरे भैयाओ, हे चारों भैयाओ, आप मेरे हार की तरफ मत देखो, ऐसे हार तो मैं आपको 150 मेरे पिताजी के वहां से दिलवा दूंगी, इस हार के लिए अपनी नीयत खराब मत करना। तो क्या होता है श्रोताओ, उन चारों चोरों ने सोचा कि ऐसे हार तो हम कहीं से भी चोरी करके ला सकते हैं, इसको तो हमने बहन मान लिया और अब हम इसका हार नहीं लेंगे। लेकिन श्रोताओ, चोर तो चोर ही होते हैं। उन्होंने अपने मन में विचार बनाया और सोचने लगे कि इस लड़की को जंगल में ले जा करके मार देना चाहिए और मरे हुए व्यक्ति की जो लाश होती है उसकी खुशबू को सूंघ करके एक पन्ना मोर नाम का पक्षी जो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, वह लाश की जो खुशबू होती है उसे सूंघ करके और नीचे आ जाता है। और जैसे ही वह नीचे आएगा इसको ले जाने के लिए, तो हम उस पन्ना मोर को तीरों से बींध देंगे और उस पन्ना मोर में जैसे ही तीर लगेगा उसकी मौत हो जाएगी। और उस मोर की जो पंख होती हैं वो सोना, चांदी, हीरे, मोती इन सब से कहीं ज्यादा बेशकीमती होती हैं। उसकी जो मोर पंख होती हैं वो बहुत ही कीमत की होती हैं। अगर उस पन्ना मोर की मोर पंख हमें मिल जाए तो हमें जीवन भर चोरी नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा मन में विचार किया और उस लड़की को चारों भाई जंगल में ले जाते हैं और जंगल में ले जाकर के उस लड़की को कच्चे सूत से एक पेड़ पर बांध देते हैं और चारों भाई अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के
उस पेड़ के बाजू में जो झाड़ियां थी उनमें छुप जाते हैं। उन्होंने सोचा या तो आज लड़की मरेगी या फिर वो पन्ना मोर मरेगा। एक तो हमारे हाथों से आज मरेगा ही मरेगा। अगर हमारे हाथों से लड़की मर जाएगी तो इसका 9 लाख हार हमें मिल जाएगा, और अगर हमारे हाथों से ये मोर मर गया तो हम माला माल हो जाएंगे, जीवन भर हमें कमाना नहीं पड़ेगा। अब क्या होता है श्रोताओ, उस पेड़ पर कच्चे धागे से उस लड़की को उन्होंने बांध दिया और उस लड़की के ऊपर एक विशेष प्रकार का तेल का छिड़काव किया गया, जिसमें से मरे हुए इंसान के लाश के समान खुशबू आती है। जैसे ही उस तेल की खुशबू उस पन्ना मोर के पास में पहुंची तो पन्ना मोर सीधा उस पेड़ के इर्द गिर्द घूमने लगा, और जैसे ही उसे लड़की दिखाई दी उसने लड़की पर झपट्टा मारा तो चारों भाइयों ने तीर चला दिए। और चारों भाइयों ने जब तीर चलाए तो 3 भाइयों के तीर तो विफल हो गए। उन तीनों भाइयों का निशाना चूक गया, और जो चौथा भाई था उसका तीर उस पन्ना मोर की पंख में लग गया। लेकिन श्रोताओं, पन्ना मोर बहुत बड़ा पक्षी होता है, वह उस लड़की को लेकर के आसमान में उड़ गया, लेकिन वो घायल हो गया। उसके पंख में तीर घुसा हुआ था। कुछ दूरी पर जाकर के वह मोर घायल हो गया और उस लड़की को किसी बियाबान जंगल में ले जाकर के नीचे पटक देता है और वहीं पर खुद गिर जाता है। थोड़ी देर तड़पने के बाद में उस मोर की मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही उस मोर की मृत्यु हुई तो वह लड़की मन में सोचने लगी कि हे भगवान, मेरे साथ में ये क्या हो रहा है। या तो मुझे वो मेरे 4 चोर भाई थे वो ही मार देते, या फिर मैं इधर ही मर जाती। मैं तो फिर से जीवित रह गई और इस जंगल में मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन श्रोताओ, क्या होता है, उस जंगल में एक बहुत बड़ा भालू रहता था। भालू उस लड़की के पास में आ जाता है और उस लड़की की दशा देखी, उस लड़की की आंखों में आंसू देखे तो वह भालू अपने मन में सोचने लगा, यह लड़की बहुत दुखियारी है, इसके लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो श्रोताओ, वह भालू उस जंगल में से अच्छे अच्छे फल तोड़ करके लाया और उस लड़की के सामने फल परोस दिए। फलों को जैसे ही लड़की ने ग्रहण किया तो उसकी आत्माओं में शांति मिली। वह कई दिन से भूखी थी, उसने कुछ खाया पिया नहीं था। बिल्कुल पतला शरीर हो गया था उस लड़की का, मानो कि आज मरे या कल, ऐसी हालत थी। लेकिन जैसे ही उस भालू ने उस पर एहसान किया, उसे फल ला करके दिए, तो वह भालू को ही अपना दोस्त समझने लगी और भालू उसे अपने साथ में रखने लगा। अच्छे अच्छे फल उस लड़की के लिए लाने लगा। तो श्रोताओ, उस भालू के 2 बच्चे थे छोटे छोटे। उन बच्चों को वह लड़की बड़े लाड प्यार से रखती और वह भालू सुबह सूर्योदय होते ही जंगल में जाता और शाम को अपना पेट भर के लौटते वक्त अपने बच्चों और उस लड़की के लिए काफी सारे फल तोड़ करके लाता। ऐसे ही दिन गुजरते गए और 1 साल का पूरा समय व्यतीत हो चुका था। 1 साल बाद में क्या हुआ श्रोताओ, उस लड़की की जहां हीरालाल सेठ ने सगाई कर रखी थी, वह लड़का बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत बड़ा सेठ था। वह होकर के अपने बैलगाड़ियों को लेकर के उसी जंगल के बीच से व्यापार का सामान अपनी बैलगाड़ियों में लाद करके गुजर रहा था। उस वक्त उस सेठ के लड़के को उस जंगल में रात हो गई और वह सोचने लगा कि चलते चलते हमारे बैल काफी थक चुके हैं, इन्हें भी आराम करा लिया जाए और हम इस जंगल में आज रात्रि भर विश्राम कर लेंगे। कल सूर्योदय होगा तो हम यहाँ से चल जाएंगे। ऐसा मन में विचार किया और वो सेठ का लड़का अपनी बैलगाड़ी को लेकर के वहीं पर रुक गया। उस सेठ के लड़के को भी भूख लगने लगी और वह सोचने लगा कि इस जंगल में अगर मुझे कहीं 2-4 फल मिल जाएं तो मैं उन्हें खा करके रात गुजार लूंगा और सुबह अपने रास्ते पर निकल जाऊंगा। जैसे ही वह लड़का फल ढूंढने के लिए उस जंगल में गया तो उसे वह लड़की देख जाती है और उस लड़की को देख करके वह लड़का सोचने लगा, जो सेठ का लड़का था, कि ये लड़की तो कोई अनजान है और इस जंगल में क्या कर रही है, इससे तो 2 बात करनी चाहिए। तो श्रोताओ, जैसे ही उस सेठ के लड़के ने उस लड़की से पूछा कि आप कौन हो
और इस जंगल में क्या कर रही हो? तो वह लड़की बोली कि मैं फला फला हीरालाल सेठ की लड़की हूँ और मैं इस प्रकार से बाढ़ के पानी में बह करके इस जंगल में आ गई हूँ। तो वह लड़का बोला कि उस सेठ को तो मैं जानता हूँ, उसकी लड़की का सगाई संबंध उस सेठ ने हमारे गांव में कर रखा था। तो वह लड़की बोली कि उस सेठ ने मेरी ही सगाई कर रखी थी, लेकिन पता नहीं उस लड़के ने तो कहीं दूसरी शादी कर ली होगी। तो वह सेठ का लड़का बोला कि डरो मत, वह लड़का मैं ही हूँ जिससे आपके पिताजी ने आपकी शादी, आपकी सगाई कर रखी थी। जब उस लड़के ने उस लड़के के मुंह से ऐसी बात सुनी तो अपने मन में अंदर ही अंदर रोने लगी और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कहने लगी कि आप अपना जीवन मेरे साथ में बर्बाद ना करो, मेरे साथ में तो भगवान ने बहुत बुरा किया है। उस लड़की ने सारी कहानी उस लड़के के लिए सुना दी। तो वह लड़का कहने लगा कि आपकी सारी गलतियां माफ हैं, आप चिंता मत करो और मैं आपके साथ में विवाह कर लूंगा। जब उस लड़के ने ऐसी बात कही तो लड़की के मन में शांति हुई और वह मन ही मन प्रसन्न रहने लगी कि मेरा जो पति है ये कितना भोला भाला है, कितना अच्छा है, जो इतनी सारी यातनाओं को सुनकर भी और मुझसे बिछुड़ नहीं रहा है, मुझसे शादी करने के लिए कह रहा है, मुझे अपनाने के लिए कह रहा है। तो श्रोताओं, जैसे ही वह लड़का उस लड़की को साथ में ले जाने के लिए कहता है तो लड़की कहने लगती है कि सुनो, मैं अभी इस गुफा में रहती हूँ और यहाँ पर जो ये भालू है इसके 2 बच्चे रहते हैं, मैं उनको छोड़ करके नहीं जा सकती। जब भालू आ जाएगा तो मैं उनके बच्चों को उन्हें सुपुर्द कर दूंगी और मैं आपके साथ में चलूंगी। थोड़ी देर बाद में वह भालू काफी सारे फल लेकर के आया और उस भालू ने उनको फल खिलाए और उस लड़की ने उसके बच्चों को उन्हें सुपुर्द कर दिया। और वह सेठ का लड़का उस लड़की से कहता है कि चलो अब आप मेरे साथ में चलिए। जैसे ही वह लड़की उस सेठ के लड़के के साथ में चलती है तो वह लड़की कहने लगी कि सुनो, आप अपने रथ को अभी यहीं खड़ा रहने दो और आप मेरे साथ में इस जंगल में चलिए। तो लड़का कहने लगा कि इस जंगल में क्या है? बोला आप मेरे साथ में चलिए तो सही। तो श्रोताओ, जिस स्थान पर उस पन्ना मोर की मृत्यु हुई थी उसी जगह पर वह लड़की आती है और सारे जो मोर पंख थे वो बड़े बेशकीमती थे, उनकी कीमत हीरे मोतियों से भी ज्यादा थी। उनको समेट करके, उनको इकट्ठा करके और अपनी बैलगाड़ी में रख करके अपने ससुराल के लिए चली जाती है। वहां पर वह सेठ का लड़का अपने माता पिता से कहता है कि यह वही हीरालाल सेठ की लड़की है जिसकी सगाई उन्होंने मेरे साथ में कर रखी थी। तो उस सेठ के माता पिता कहने लगे कि यह लड़की तो 1 साल पहले किसी दूसरे आदमी के साथ में भाग गई थी। तो सेठ का लड़का कहने लगा कि हे माता पिता, हे मेरे सारे परिवार वालों, मैं आपसे एक विनती करता हूँ, आज के बाद में ऐसी घिनौनी बातें इस लड़की के साथ में मत करना। ये लड़की बहुत दुखियारी है, इसने उस जंगल में बहुत दुख देखे हैं, यह किसी दूसरे इंसान के साथ में नहीं भागी, यह तो बहुत ही दुखों से गुजर के आई है। इसके साथ में भगवान ने बहुत बुरा किया है, लेकिन अब इसकी किस्मत इतनी खुल गई है कि हमें पन्ना मोर के पंख मिले हैं जो इस दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं और ये बड़े बेशकीमती हैं। अब हम राजा महाराजाओं की तरह धनवान हो चुके हैं और इस धनवानी का कारण सिर्फ हमारी बहू है। इसकी वजह से आज हम पैसे वाले हैं। तो श्रोताओं, कुछ समय पश्चात वह उस लड़की को लेकर के अपनी ससुराल में जाता है, उस लड़की के मायके में जाता है। तो उसके घर वाले कहने लगते हैं उस लड़की को देख करके कि आप हमारे घर पर क्यों आए हो, आप तो किसी के साथ में चली गई थी ना। तो वह हीरालाल का दामाद अपने ससुर से कहने लगता है कि हे पिताश्री, आप ऐसी बातें अपनी लड़की के बारे में मत बोलिए, यह तो किस्मत की मारी है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। मैंने इसकी सारी गलतियों को माफ करके अपना लिया है, ये किसी के साथ में भागी नहीं, इसके साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तो श्रोताओं, भगवान जिसके साथ में जैसा करता है
वैसा दुख उसे झेलना पड़ता है। और जब उसकी सीधी निगाह होती है तो उसे बहुत बड़ा पैसे वाला भी भगवान ही बनाता है। तो श्रोताओं, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।